Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 11th Geography, chapter number 3rd, Interior of the Earth. As we know, we have already discussed several topics of this chapter. Today our topic is, in fact this is the last topic of your chapter, this Interior of the Earth, that is volcanic landforms. In last video lecture we discussed about volcanoes. तो इसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि volcanic landforms किसको कहते हैं, volcanic landforms क्या होते हैं। जैसे हम पहले से जानते हैं कि वॉल्केनो, कल भी हमने पढ़ा था शील्ड वॉल्केनो, ठीक, कैल्डीरा पढ़ा था, कंपोजिट वॉल्केनो पढ़ा था, लेकिन वो सब चीजें हो रही थी क्रस्ट के ऊपर। दैट वेरी थिंग्स टेक प्लेस अबव द क्रस्ट और ऑन द क्रस्ट। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो ये याद रखिए ये क्रस्ट के नीचे हो रही है एक्टिविटीज। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में हम ये पढ़ेंगे कि जब एक वॉल्केनो फट जाता है, कंसिडर दिस एज ए वॉल्केनो, एंड यहां पे क्या है, ये इसका चैम्बर है, ये वॉल्केनो का चैम्बर है जहां पे मोल्टन मैग्मा मटेरियल सारा कुछ यहां पे है, ठीक है। तो यही मैग्मा जो होता है, जब ये इसको एक वेव मिलता है तो आगे जाके जब ये अर्थ पे आता है, क्रस्ट पे आता है, सो दैट वेरी टाइम इट इज कॉल्ड एज लावा। व्हेन द लावा कूल्स डाउन इट टेक्स डिफरेंट शेप्स। तो हर तरह के जो शेप होती है उसको हमने अलग अलग नामों से कल जान लिया, पढ़ा कि किस वॉल्केनो को फिर क्या कहा जाता है। किसी को हमने कंपोजिट वॉल्केनो कहा, तो किसी में हमने ये देखा कि शील्ड वॉल्केनो, मिड ओशन वॉल्केनो। तो ये वो वॉल्केनो जो होते हैं, तो इनको ये जब कूल डाउन हो जाते हैं, जब ये कूल डाउन हो जाते तो ये शेप क्या लेते, ये रॉक्स की शेप लेते। When the molten material cools down, when the molten material cools down, they take the shape of rocks. They developed in the shape of rocks, and those very rocks are called igneous rocks. Igneous means, the term igneous means, the word igneous means fire. Definitely as we know this molten जो होता है ना, molten मैग्मा क्या है, वो आग होती है, ठीक है ना। आग ही से तो बनते हैं। जब कूल डाउन हो जाता है लावा बाहर, तो क्या उसको क्या कहते हैं, अगर लावा बाहर अब कूल डाउन हो गया, तो देखो लावा जब कूल डाउन होता है ना, तो उसी को मैग्मा, जब मैग्मा होता है वो कूल डाउन हो जाता है, अगर बाहर निकला तो लावा कहते हैं, अंदर ही रहा तो अंदर भी कूल डाउन हो जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ जो लावा होता है ये मैग्मा, वो अंदर ही बाहर ही कूल डाउन हो जाता है, वो अंदर भी कभी कभी क्रस्ट के अंदर भी क्या होता है, क्रस्ट में ही। देखो क्रस्ट में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, लेकिन क्रस्ट की अलग अलग लेयर्स है। जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं ना, जब हम पता चलता है ना कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो इसी तरह से अर्थ का हमने पढ़ लिया क्रस्ट, मेंटल कोर। और जो क्रस्ट अब है, तो क्रस्ट की जमीन जो सेम नहीं है, कहीं पे आपको हार्ड क्रस्ट मिलेगी, कहीं पे सॉफ्ट क्रस्ट मिलेगी। क्रस्ट में भी अब वेरिएशंस है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां पे ये देखने को, यहां पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब भी मैग्मा निकलता है ऊपर, तो वो कूल डाउन हो जाता है, लेकिन ये मोल्टन मटेरियल कभी बिलो द क्रस्ट, अंडर द क्रस्ट भी क्या होता है, क्रस्ट का जो सरफेस है ना उसके नीचे भी कूल डाउन हो जाता है। तो ये क्या शेप लेता है, जब एक कूल डाउन हो जाता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर एक शेप लेता है, ये एक स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। तो वो होते हैं रॉक्स का स्ट्रक्चर इसको बन जाता है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। बाहर कूल डाउन हुआ लावा तो क्या रॉक में डेवलप हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट टेक्स टाइम, इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है कि जब ये निकलता है तो इग्नियस रॉक बन जाता है। अब नाम क्या है, किस रॉक, कौन सा रॉक बनता है, इग्नियस मींस फायर से ही बना है, इग्नियस रॉक बन जाता है। अब यही अंदर भी अगर कूल डाउन हो गया तो यहां पे भी शेप ही लेगा ना ये, अंडर द क्रस्ट।
क्रस्ट का जो सरफेस है ना, सरफेस के अंदर ही, कंसिडर दिस एज सरफेस, तो सरफेस के ऊपर डेवलप हो गया, कूल डाउन हो गया लावा मटेरियल, तो इसने रॉक की शेप ले ली, रॉक में डेवलप हो गया, ठीक है। तो अंदर भी ये कभी कूल डाउन हो जाता है, कभी कभी कूल डाउन अंदर भी हो जाता है, और अंदर भी क्या यही शेप लेता है रॉक की। तो इस रॉक को क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। जिन रॉकों की ये शेप लेता है ना, जिसमें डेवलप हो जाता है, उसको कहते हैं इग्नियस रॉक। फायर से ही बना है, इग्नियस का मतलब फायर, फायर से बना है ये रॉक, तो इग्नियस रॉक। अब इस रॉक में भी क्या है, इग्नियस रॉक में भी फॉर्म है, टाइप है। अब ये रॉक जो बाहर हो गया, इसको कहते हैं, बाहर वाले इग्नियस रॉक को कहते हैं वॉल्केनिक, वॉल्केनिक रॉक। बाहर वाला जो इग्नियस रॉक डेवलप हो गया, स्ट्रक्चर ले लिया, अब इसने कूल डाउन होने के साथ साथ, कूल डाउन होने के बाद अब जो इसने स्ट्रक्चर ले लिया, तो इसको कहते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले इनको कहते हैं इग्नियस रॉक्स। अब बाहर वाले इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं, वॉल्केनिक रॉक, ठीक है। और अंदर वाला इसको कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। बस इतना याद रखिए आप, है रॉक तो दोनों ही है ना, इग्नियस से ही बना है ना, इग्नियस रॉक ही है। अब बाहर वाले को क्या कहते हैं, बाहर वाले को वॉल्केनिक रॉक, तो अंदर वाले को कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। अंदर वाले जो हैं तो इनको कहते हैं इंट्रेंसिव, सिंपल सी बात है, जब लावा निकला चैम्बर से, जब निकला मैग्मा मोल्टन मटेरियल, जब ये बाहर निकला, तो बाहर में हम कल ही पढ़ा था हमने, बहुत सारी शेप से लेता है और क्या कूल डाउन हो जाता है। जब ये कूल डाउन हो गया तो क्या बनता है, एक रॉक की शेप, इसमें रॉक्स बन, रॉक की शेप इख्तियार कर लेता है, डेवलप होता है। तो उसके साथ इसको क्या कहते हैं, उस वाले रॉक को कहते हैं इग्नियस रॉक। अब अंदर भी कभी कभी कूल डाउन हो जाता है मैग्मा, जब अंदर कूल डाउन हो जाता है क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट सरफेस के नीचे ही, पास में ही, क्रस्ट में ही, तो उसको कहते हैं, उस टाइम भी इसको कहते हैं इग्नियस रॉक ही, लेकिन इनको कहते हैं इंट्रेंसिव, इनको कहते हैं एक्सटेंसिव, इनको कहते हैं नीचे वाले को, अंदर वाले को प्लूटोनिक रॉक्स, और इसको कहते हैं वॉल्केनिक रॉक। इतना क्लियर। अब जो हमने कल बाहर वाला पढ़ लिया है, अब आज हम ये अंदर की जो लैंड फॉर्म्स हैं, वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स, जो अंदर भी अभी डिफरेंट शेप्स था। मैंने पहले आपको बोला कि अंदर आप देखोगे ना, बिलो द क्रस्ट या अंडर द सरफेस ऑफ द क्रस्ट, आप देखोगे ना क्रस्ट में भी वेरिएशंस हैं। हर जगह पे आपको एक ही टाइप की लैंड नहीं मिलेगी, रॉक्स भी मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जैसे हमने वॉल्केनोज में पढ़ा, जैसे हमने ये पढ़ लिया कि अंडर द ओशन बेड पे, वहां पे डिफरेंट, वहां पे प्लेन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो इसी तरह पे क्रस्ट के नीचे आप क्या देखोगे, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। तो उन्हीं को कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, इग्निस से निकला है, और इंट्रेंसिव लैंड फॉर्म्स, जो अंदर क्रस्ट के नीचे जो लैंड फॉर्म्स डेवलप हुई है ना, तो वो पढ़ेंगे हम कितनी है, कौन कौन सी लैंड फॉर्म डेवलप हुई है। बैथोलिथ्स, ये एक लैंड फॉर्म डेवलप होती है। इंट्रेंसिव लैंड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो है वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स। इंट्रेंसिव लैंड फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो क्रस्ट के नीचे लैंड फॉर्म डेवलप होती है, स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग चीजें आप देखोगे। कल हमने जैसे देखा एक्सटेंसिव में, कल हमने देखा कहीं पे शील्ड वॉल्केनो बन गया, ऐसा ऐसा करके शील्ड बन गया वॉल्केनो, शील्ड की तरह। तो कहीं पे हमने क्या देख लिया, कंपोजिट वॉल्केनो इस तरह का। कहीं पे हमने देखा कैल्डीरिया, इस तरह का वॉल्केनो जहां पे जमीन ही धंस जाती है, ठीक। तो कहीं पे हमने मिड ओशन देख लिया। अब वो एक्सटेंसिव में हमने पढ़ लिया बाहर क्या होती है इसकी, वॉल्केनोज की, वॉल्केनोज से बाहर क्या, जब वॉल्केनो का इंपैक्ट क्या रहता है बाहर। तो हम आज पढ़ेंगे इंट्रेंसिव में प्लूटोनिक रॉक्स,
ठीक है, जो अंदर डेवलप करती है ना ये लैंड फॉर्म्स वोल्केनो, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैथोलिथ्स। अब बैथोलिथ्स किसको कहते हैं? क्रस्ट दिस इज द मैग्मा चैम्बर। तो ये मैग्मा चैम्बर कभी कभार क्या होता है कि यहां से मैग्मा चैम्बर से क्या निकलता है, एक वीक जोन जैसे हमें पढ़ा एस्थेनोस्फीयर के जरिए निकलता है, वहां से रास्ता मिलता है मैग्मा को, मोल्टन मटेरियल को। जब वो निकलता है तो पास में ही एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, फैल जाता है और कूल डाउन हो जाता है। बस निकला यहां से मैग्मा मोल्टन मटेरियल, तो आगे जाके इसने एक सेम लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर बैथोलिथ्स में पढ़ रहे हैं हम। बैथोलिथ किसको कहते हैं? बैथोलिथ लैंडफॉर्म किसको कहते हैं? जब मैग्मा निकला तो आगे ही ये जब क्रस्ट के पास आने वाला था, लेकिन ये क्या होगा, इसने स्ट्रक्चर इसका बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये चूंकि बड़ा ही था, ये बड़े एरिया से आ रहा था, इसका जो मोल्टन मटेरियल वो काफी था, लेकिन ये आगे जाके कूल डाउन हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है जो लावा है ना वो अंदर भी कभी कूल डाउन, मैग्मा मोल्टन मटेरियल बाहर निकला तो लावा अंदर ही कूल डाउन कभी कभी होता है, अंदर भी लैंड फॉर्म्स डेवलप करता है, अंदर भी स्ट्रक्चर्स ये बना लेता है। तो लेकिन जब ये बैथोलिथ्स ये क्या करते हैं, यहां से निकलकर यहां पे जब ये कूल डाउन हो जाता है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तो इन्हीं को कहते हैं बैथोलिथ्स। ये यहां पे अब स्ट्रक्चर क्या क्रिएट करेगा, रॉक का स्ट्रक्चर, रॉक की स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब ये क्या कभी सरफेस पे आएंगे? हाँ, आ सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लगेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, तब जाके ये कैसे सरफेस पे आता है। कैसे? जब तक ये वाली सरफेस, इसको क्रस्ट हमने कंसिडर कर लिया। डिनोडेशन एक प्रोसेस को कहते हैं, डिनोडेशन मतलब विद द एवोल्यूशन, विद द पीरियड ऑफ टाइम, जब विंड, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज, ये आंधी हो, चाहे वाटर या बाकी चीजें, ये परत को खत्म करती है ना, ऊपर वाली लेयर को खत्म करके एक दिन यहां पे पहुंचेगी, तब जाके ये सरफेस पे आती है, ये वाली बैथोलिथ्स, ठीक है। ये बैथोलिथ्स में हमने ये समझो, ये यहां पे ही कूल डाउन होता है और इसका एरिया बड़ा होता है, इसका जो चैम्बर होता है ना बैथोलिथ्स का, बड़ा चैम्बर होता है, लेकिन कूल डाउन हो जाता है, सरफेस पे भी दिखेगा कब? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जब डिनोडेशन एक प्रोसेस होती है, अर्थ की क्रस्ट की लेयर खत्म हो जाती है टाइम पे, विद द एवोल्यूशन, टाइम पीरियड के बाद खत्म होके फिर आगे जाके ये सरफेस पे आती है, ठीक है। अब दूसरा लैकोलिथ्स, बैथोलिथ्स के बाद लैकोलिथ्स। देखो नेम थोड़े डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार दोहराने के बाद बार बार पढ़ने में याद रह जाते। बैथोलिथ्स पढ़ लिया, अब लैकोलिथ्स क्या? लैंड फॉर्म है, हम पढ़ रहे इंट्रेंसिव लैंड फॉर्म जो वोल्केनोस क्रिएट करते हैं ना क्रस्ट सरफेस के नीचे, जो क्या करते हैं क्रस्ट में ही सरफेस के नीचे जो लैंड फॉर्म्स डेवलप होती है ना वोल्केनोस की वजह से, जब कूल डाउन हो जाता है मोल्टन मटेरियल, मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनती है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उनके अलग अलग नाम। बैथोलिथ्स पढ़ लिया, अब लैकोलिथ्स नाम में ये नाम दे दिया है, ठीक है। तो अब यही जो चैम्बर था अभी जिसमें मोल्टन मटेरियल था बैथोलिथ्स का, ठीक है, बैथोलिथ्स के जरिए इसी मोल्टन मटेरियल में से एक वे निकलता है, एक रास्ता निकलता है, इसी के जरिए क्या आगे जाके यहां से ही
अब इसको क्रस्ट कंसिडर कर लो, पास के जरिए, वे के जरिए फिर से मटेरियल निकलता है, लेकिन वो क्या अब शेप लेगा, आगे जाके वो कूल डाउन हो गया, वो डूम शेप लेता है, डूम शेप्ड स्ट्रक्चर, डूम शेप्ड, डूम शेप्ड जो है स्ट्रक्चर, यहां से ही मैग्मा से आगे जाके एक पास मिला, इसको मोल्टन मटेरियल से पास मिला, जो वॉल्केनिक चेंबर है ना, वॉल्केनिक चेंबर, चलो यहां से छोड़ लो, अब वॉल्केनो इसको कंसिडर करो, वॉल्केनिक चेंबर, ये वॉल्केनो है, ठीक है। तो यहां से जब वीक जोन मिल गया एस्थेनोस्फीयर के जरिए, एस्थेनोस्फीयर किसमें है, एस्थेनोस्फीयर मेंटल में, मेंटल के ऊपर क्रस्ट, तो क्रस्ट की लैंड फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं। जब आगे जाके लेकोलिथ्स किसको कहते हैं, जब मेंटल से चैम्बर से क्या निकला, वॉल्केनिक चैम्बर से वॉल्केनो जब निकला, फूटा, इसको वीक जोन मिल गया, एस्थेनोस्फीयर में से एक रास्ता मिल गया, आगे जाके ये कूल डाउन हो गया एक जगह पे, क्रस्ट में कूल डाउन हुआ। अगर बाहर निकला तो बाहर हमें पता है लावा कहलाएगा, बाकी लैंड फॉर्म्स बनाएगा, ठीक। हमने फ्लड बेस्ड बसाल्ट लैंड फॉर्म भी कल पढ़ लिया, वो बाहर, लेकिन अगर अंदर ही इसने क्या कर दिया, कूल डाउन हो गया। लेकिन होते हैं अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, प्लेटोनिक रॉक्स और प्लेटोनिक और वॉल्केनिक रॉक्स। तो प्लेटोनिक रॉक्स हम पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव में पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स, वॉल्केनो अंदर क्या कौन सी लैंड फॉर्म्स बनाता है, बैथोलिथ्स पढ़ लिया। अब लेकोलिथ्स में क्या होता है, यहां से मोल्टन मटेरियल निकल गया और आगे जाके कूल डाउन हो गया, लेकिन शेप क्या ली इसने, डूम शेप, ये भी बड़ा होता है, इसका भी स्ट्रक्चर लार्ज होता है, ठीक। इसको कंसीडर कर लो, हमने कंपोजिट वॉल्केनो कल पढ़ा था, कंपोजिट वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो में हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिट वॉल्केनो हमने ऐसे पढ़ लिया था। कंपोजिट वॉल्केनो क्या करता है, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर जहां पे होगा उसको कहेंगे कंपोजिट वॉल्केनो, क्योंकि इसके जो मटेरियल होता है, इसका जो मटेरियल होता है वो हार्ड होता है, थिक होता है, ठीक है, वो थिक होता है, वो मोटा होता है, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे एक ही परत पर परत चढ़ जाती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम सालों लग जाते हैं, लाखों साल, हजारों साल में ये ऐसी क्या होती है, ऐसा शेप उसको कहते हैं फिर कंपोजिट वॉल्केनो, एक ही जगह पे परतें चढ़ जाती है। और कंपोजिट वॉल्केनो को कंसीडर कर लो, ये अब कंपोजिट वॉल्केनो क्या है, क्रस्ट पे, ठीक है, अंडर द क्रस्ट कंपोजिट वॉल्केनो लाइक स्ट्रक्चर, इसको कर लो कंसीडर आप, डूम स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा जो कर्नाटका आप देख रहे हो ना, कर्नाटका इंडिया की स्टेट, कर्नाटका कहां पे, कर्नाटका यहां पे, ठीक है। तो यहां पे जो है ना कर्नाटका की लैंड, वैसे हम पढ़ रहे थे ना इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो, डेक्कन ट्रेप है, कैसे डेवलप हुआ है वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। तो अब वहां पे कौन सी, कर्नाटका में यही वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है, डूम शेप्ड, ठीक है ना, डिनोडेशन हुआ है, वॉल्केनो फूट गया और यही जो है ये वॉल्केनो वहां पे आके उसने कर्नाटक को बनाया, ठीक है। हो गया बैथोलिथ्स के बाद लेकोलिथ्स, अब एक और वॉल्केनो, एक और लैंड फॉर्म, एक और लैंड फॉर्म है लेपोलिथ। अब देख लो, बैथोलिथ्स पढ़ लिया, लेकोलिथ्स पढ़ लिया, लेपोलिथ्स, ऐसे नाम है, बार बार दोहराओगे तो याद रहेगा। लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, वॉल्केनिक की लैंड फॉर्म जो जमीन के अंदर, क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट वाले पोर्शन में, ठीक है ना, अंडर द सरफेस ऑफ द क्रस्ट, जो क्रस्ट में लैंड, क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर वाले रीजन में मैग्मा, मेंटल जो है ना, मेंटल के ऊपर वाले रीजन में क्या है, एस्थेनोस्फीयर, तो एस्थेनोस्फीयर में से जब क्या आएगा, लावा। तो ये समझ लेना, ये सारी लैंड फॉर्म जो हम पढ़ रहे वॉल्केनो, ये क्रस्ट में हो रही है, क्योंकि ये मेंटल ले लो, मान लो ये मेंटल है, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, यहां पे है एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर जब यहां से वीक जोन मिलेगा, जब यहां से क्या मैग्मा निकलेगा, तभी तो आएगा ना अब क्रस्ट, ये क्रस्ट, तभी तो क्रस्ट में आएगा ना। अब क्रस्ट में डिफरेंट शेप्स लेता है, कहीं पे इसने बैथोलिक की शेप ली, ठीक है, कहीं पे डूम शेप ले लिया,
ठीक, अलग अलग शेप्स, लेकिन क्रस्ट में ही, ये क्रस्ट यहां से स्टार्ट होती है और खत्म यहां पे मान लो, ठीक है ना, ये क्रस्ट का सरफेस, तो अंदर ही ये स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, अंदर अंदर स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ रहे हैं। अब लेपोलिथ किसको कहते हैं? अब यहां पे क्रस्ट सरफेस, ये वॉल्केनो का चेंबर, मोल्टन मटेरियल जिसमें होता है। अब यहां से क्या निकला? एक वीक जोन मिला इसको एस्टोनोस्फीयर के जरिए। अब क्या निकला? वॉल्केनो, मोल्टन मटेरियल, मैग्मा निकला, लेकिन आगे जाके इसको क्या आया? हॉट स्ट्रक्चर आया। हॉट स्ट्रक्चर जब आया तो इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब ये वहां से जाएगा ना जहां पे क्या होगा, जहां पे अब इसको वीक जोन मिलेगा। हॉट स्ट्रक्चर आया तो इसने ये हॉरिजेंटली अब निकला, और हॉरिजेंटल में इसने क्या कर लिया? हॉरिजेंटल में इसने सोर्स शेप कर ली, ये वाली शेप, ऐसी शेप। एंटीक्लाइन एंड डेक्लाइन, ठीक, ये इसने शेप ले ली तो आगे जाके कूल डाउन हो गया, तो इसको कहते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या है? वीक जोन, जब ये निकला, ये मटेरियल निकला तो आगे जाके इसको हॉट रॉक मिला, हॉट स्ट्रक्चर मिला, तो इसने हॉरिजेंटली ऐसे चलाए और वहां पे इसने, और ये पैरेलल होता है किसके? सिकाई के पैरेलल, ऐसे समझो ना, सिकाई क्या? क्रस्ट के पैरेलल ऊपर। शेप इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसका जो ये फेस होता है ना, वो सिकाई के पैरेलल होता है। वो ही लिखा है इसमें बुक में, सिकाई के पैरेलल, मतलब इसको सिकाई समझो या क्रस्ट को समझो, इसके ऊपर, इसी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब शेप क्या करता है? इस शेप को कहते हैं, ये वाली शेप जो है इसको कहते हैं सॉसर, सॉसर शेप, ऐसे प्याले की तरह ये शेप ही इख्तियार कर लेता है और कूल डाउन हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? लेपोलिथ। लेपोलिथ वॉल्केनो, लैंडफॉर्म, ठीक है ना। वॉल्केनो के जरिए अंदर द क्रस्ट में ही क्या किया? एक शेप स्ट्रक्चर इसने क्या कर लिया? बना दिया, एक लैंडफॉर्म बन गई, तो उसको कहते हैं लेपोलिथ। अब देखो यहां पे क्या होता है? अब पैकोलिथ एक और, इसको यहां ही समझो। लेपोलिथ के बाद अब पैकोलिथ। अब ये क्या है? पैकोलिथ लैंडफॉर्म क्या है? यहां पे जो मटेरियल यहां पे जमा हुआ, ठीक है ना, आगे जाके यहां पे एक मटेरियल, मोल्टन मटेरियल कूल डाउन हुआ, और यहां पे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन पे, डिप्रेशंस पे, यहां पे और यहां पे जो मोल्टन मटेरियल जमा हुआ ना, उसको डिफरेंट पाया गया यहां से इससे, लेकिन वो छोटा साइज में यहां पे छोटा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो इनको कहते हैं पैकोलिथ्स। पैकोलिथ्स। एक और चीज, अब सिल्क्स, एक और चीज डेवलप होती है, सिल्क्स। सिल्क्स एंड शीट्स। सिल्क्स क्या होते हैं? अब वहां पे थिक एंड, इनको कहते हैं थिन। अब मसला क्या होता है कि जब सिल्क्स और शीट्स, अब लेपोलिथ्स के बाद सिल्क्स, ये एक लैंड फॉर्म है।
जब इसने क्या करा, जब इसने अपना रास्ता चेंज किया, क्योंकि इसको जब मोल्टन मटेरियल यहां से निकला, मैग्मा यहां से निकला, तो आगे जाके इसको हार्ड जोन आ गया, हार्ड स्ट्रक्चर आया, तो इसने एक शेप इख्तियार कर ली, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली चला और सॉसर शेप इख्तियार कर ली ऐसे, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा हमने, लेपोलिथ। लेकिन लेपोलिथ के बाद हमने क्या पढ़ लिया, सिल्क्स एंड शीट्स। शीट यहां पे, जहां पे थिनर होगा ना, ये वाला रीजन, तो इसको कहते हैं शीट्स। जहां पे थिक होगा, मोटा एरिया, ठीक है, इसको कहते हैं सिल्स। अब ये एक और चीज, सिल्क्स एंड शीट्स, ये भी वॉल्केनिक एक फॉर्म है, लैंड फॉर्म है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक था वो था वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स, लेकिन वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स कौन सी, इंट्रेंसिव लैंड फॉर्म्स, प्लेटोनिक रॉक्स जो है अंदर, जो देखी हमने अंदर जो लैंड फॉर्म्स बन रही है क्रस्ट के अंदर, सरफेस के अंदर, तो वो पढ़ रहे। अब इसकी लास्ट वाली जो आप पढ़ोगे वो है डाइक्स। अब डाइक्स क्या है, ये वॉल्केनिक चेंबर। अब यहां से एक स्ट्रक्चर निकलेगा, एक वीक जोन मिलेगा, और आगे जाके ये क्रस्ट सरफेस, आगे जाके क्या होता है, ये यहां से निकलेगा और एक डाइक शेप, एक ऐसी शेप इख्तियार कर लेता है, कूल डाउन हो जाता है, तो इसको डाइक कहते हैं। अर्थ के ही नीचे आप देखोगे ये डाइक शेप होती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर रहता है। ये डाइक जो है ना, ये अर्थ के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर शेप इख्तियार कर लेता है, इसको डाइक कहते हैं, ठीक है। ये थी हमारे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। होप आपने समझा होगा। कोई भी इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।